हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना, या धारावाही वृत्ताकार लूप हो बच्चों। जैसे वृत्ताकार हम लूप कह सकते हैं या वृत्ताकार कुंडली बोल सकते हैं। भाई वृत्ताकार की जगह लूप बोल दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लोग दोनों चीज समझना कि भाई यहाँ पर धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर या धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। जैसे कि आपको एक वृत्ताकार कुंडली दिख रही है, अभी यहाँ पर एक फेरे हैं, मतलब एक फेरे बच्चों, यानी जैसे हम मान लीजिए कोई कुंडली बनाते हैं तो चालक तार के कई फेरे लपेट कर बनाते हैं, तो एक फेरा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें n फेरे होंगे तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक लूप यानी एक मान लीजिए फेरा है, चालक तार का केवल एक फेरा है, उसके कारण कितना तीव्रता निकल कर आया, यानी चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर लिए और फिर n फेरे वाले कुंडली लेकर के n का मल्टीप्लाई कर दिए। सिंपल है। लूप मतलब केवल एक सिंगल चालक तार है, कुंडली का मतलब होता है कि कई सारे चालक तार, लूप मतलब एक सिंगल चालक तार। ठीक है। अब जैसे बच्चों इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे धारा यहाँ पे बह रही है I, तो इधर से जाएगी तो इधर वापस आ जाएगी। अब बच्चों एक चीज आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि इसके पहले भी जो हमने वीडियो प्रोवाइड किया है उसे आप जरूर देखा करें, ताकि क्रम से जब आप देखते हैं तो पूरा सेपरेट हो जाता है, आपका विधिवत तैयारी हो जाता है। तो यहां पर I धारा बहेगा। अब हम इसमें कई सारे अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं एक छोटा सा अल्पांश यहाँ पे है, dl लंबाई का अल्पांश है। ठीक है। जैसे मैं कह दिया बच्चों यहाँ पर AB है, ठीक है, इसको मैं कह दिया A और B है। ठीक है, ये आपका A और ये B है। हो सकता है एक और अल्पांश हो C, हो सकता है एक और अल्पांश हो D, हो सकता है और अल्पांश हो। तो कई छोटे छोटे अल्पांश में इसको हम विभक्त कर सकते हैं और हम छोटे छोटे अल्पांश की तीव्रता निकाल करके सबको जोड़ सकते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र। जैसे आप लोगों ने बायो-सेवर्ट के नियम से पढ़ा था, एक छोटा सा चालक तार है, उसमें अल्पांश ले लिए, r दूरी पर एक बिंदु है। ठीक है, एक छोटे से दूरी पर r दूरी पर एक बिंदु है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो अल्पांश के कारण मैंने निकाल कर भी बताया था कि अल्प चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर होता है μ0/4 I dl sin थीटा अपान कितना दूरी है, जैसे r है तो r दूरी, एक अल्पांश के कारण की बात की। ये आपका बायो-सेवर्ट का नियम कहता है। अब बायो-सेवर्ट का नियम नहीं बन रहा है तो आप लोगों की कमी है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है वीडियो, तो आप लोग जरूर देखें बच्चों। तो यहाँ पर एक धारावाही लूप है, मतलब वृत्ताकार लूप है, इसका केंद्र बच्चों O है, इसका केंद्र क्या है, O है, O केंद्र है। इसमें I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, I धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तब इसमें पूरे चालक तार पे धारा बहने लग जाती है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा अल्पांश मानेंगे, माना एक अल्पांश है, dl लंबाई का अल्पांश है, तभी इस अल्पांश के कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा बायो-सेवर्ट के नियम से। क्या, किसके नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। कितना हो जाएगा, dB बराबर हो जाएगा μ0/4 I dl sin थीटा, I dl sin थीटा अपान, यहां से दूरी कितना बच्चों r है तो r स्क्वायर हो गया। अब चूंकि ये लंबवत है, आप सबको पता है कि किसी भी केंद्र से परिधि पर खींचा गया, मतलब कोई भी रेखा है या स्पर्श करने वाली रेखा परस्पर लंबवत होती है, सीधे, मतलब केंद्र से वृत्त के परिधि पर खींची गई रेखा हमेशा लंबवत होती है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगी बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि किंतु जो हमारा थीटा है बच्चों वो आपका 90 डिग्री है। कितना है, थीटा 90 डिग्री। तब dB बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4 I dl sin 90 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब sin 90 का मान तो 1 है, हाँ सर sin 90 का मान तो 1 है। तो यदि एक अल्पांश की बात करूं तो एक अल्पांश के कारण जो तीव्रता निकल कर आई, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो गणना निकल कर आई, ये आया बच्चों I dl बटा r स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एक समीकरण दे सकते हो, नहीं देना है तो मत दो। इसी प्रकार से जैसे यहां एक समीकरण इसको दे दिए तो इसको समीकरण 2 दे दो। ठीक, इसी प्रकार बच्चों कई सारे अल्पांश हैं, कई सारे अल्पांश है, चूंकि इसको हम छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त कर रखे हैं। हमने बताया कि भाई ये आपका AB अल्पांश है, फिर BC, फिर CD, फिर DE, EF, ऐसे कई सारे छोटे छोटे अल्पांश हैं। तो कुल मिलाकर के यदि अल्प अवयव का मुझे वैल्यू पता हो गया और पूरे का मान निकालना है तो या तो समाकलन कर दो बच्चों,
या तो सीधा पूरे को जोड़ दो, दोनों चीज हो सकता है, पूरे का जोड़ दो। यानी जितने भी केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, देखिएगा कि लूप के केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र ये जो कैपिटल बी होगा, जितने भी छोटे छोटे अल्पांश है उनका जो चुंबकीय क्षेत्र है उनको योग कर देंगे। ठीक है, समीशन का मतलब ये होता है बच्चों, योग करना, टोटल जोड़ दो, जितना भी हो टोटल जोड़ दो। तो डीबी का मान कितना है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, आई डी एल बटा आर स्क्वायर, यही चीज तो है, इसके अलावा कुछ है नहीं। हम इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे बच्चों म्यू नॉट अपान 4 पाई बाहर आ गया, कितना बचा, आई बचा बटा में आर स्क्वायर, ये समीशन बच्चों डीएल है। ये डीएल है क्या, ये एक छोटा सा भाग है बच्चों, जैसे एक वृत्त है, मान लो वृत्त है, तो छोटे से भाग को हम बोलते हैं डीएल, और इसमें कई अल्पांश है, जब पूरे को जोड़ देंगे तो एक वृत्त का परिधि बन जाता है। क्या बन जाता है, वृत्त का परिधि बन जाता है। ठीक है, समझिएगा कि चूंकि ये जो आपका या कि ऐसा होता या तो मान लीजिए ऐसा है, दोनों चीज में ये आपका वृत्त का परिधि है, 2 पाई आर है, ये वृत्त का परिधि है, वृत्त का परिधि है बच्चों, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि है। तो यहां पे जब वैल्यू पुट करोगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहां पर हो जाएगा 2 पाई आर, एक आर से आर कैंसिल, फिर पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना 4, बचा कितना, तो बी बराबर आ गया म्यू नॉट आई अपान 2 आर, ठीक है, म्यू नॉट आई अपान 2 आर। अब यदि फेरों की संख्या n हो, n फेरे वाले कुंडली के लिए n फेरे वाले कुंडली, तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपान 2 आर। देखो बच्चों, ये आपका आ गया किसी भी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए होगे आप लोग, बन भी जाएगा आपसे। देखो भाई, मैंने कहा कि माना केंद्र O और R त्रिज्या वाली एक कुंडली है जिसमें I धारा बह रही है, इसको हम कई अल्पांश में विभक्त करते हैं, तो बायो-सेवर्ट के नियम से एक अल्पांश dl है, इसके कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया बायो-सेवर्ट के नियम से। चूंकि थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 बराबर 1 होता है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल बटा आर स्क्वायर। हम संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, समीशन लगा देंगे, मतलब जोड़ देंगे। जब समीशन लगाएंगे तो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, डीएल बचेगा, डीएल बच गया भाई, ये वृत्त की परिधि है तो 2 पाई आर रखेंगे, जो कटेगा तो कट जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं कि ये 2 आर है, अब बच्चों फेरों की संख्या n है तो n का मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, समझे। अरे बाबू रुको थोड़ा सा, इसकी निर्भरता भी बात कर लेंगे, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले लो, और स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, जिसको नोट्स नहीं बनाना है तो नोट्स ले लो भाई। नोट्स के लिए एक छोटा सा अमाउंट लगता है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, अब हम बात करेंगे इसकी निर्भरता के बारे में। चीजें क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए भाई, चलो लो समय देता हूं, आगे चलो, लो भैया ये लो इसका, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, छोटा ही सा तो है यार, कुछ है नहीं। अब इसकी निर्भरता के बारे में पूरा हम सिस्टमेटिक समझाएं, वही चीज यहां पर हम समझाएं पूरा, इसीलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। ठीक, निर्भरता में आप लोग लिखोगे, जैसे आपका बी बराबर है कितना बच्चों, मुनि म्यू 0 एन आई, मुनि बटा 2r, इसका ट्रिक है मुनि बटा 2r, ठीक है, मुनि बटा 2r। तो यहां पर जो पहले नंबर की बात करते हैं धारा, और ये r का मतलब होता है फेरों की संख्या। ठीक है, यहां पे डिटेल में आपको समझा दूंगा, आप लिख लेना। पहले नंबर लिखना कुंडली के फेरों की संख्या पे, कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। अब बच्चों फेरों की संख्या ऊपर है n है, n का मान यदि बढ़ा देंगे तो सिंपल है b का मान बढ़ जाएगा। तो आप लोग लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने से बढ़ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली में
फेरों की संख्या, ऊपर का मान बढ़ेगा तो बी का मान बढ़ जाएगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। दूसरा नंबर मतलब क्लियर है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फेरों की संख्या बढ़ाने से बढ़ जाएगा बच्चों। दूसरा है कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा, ठीक है। इसमें आप लोग लिखोगे कि यदि भाई धारा का मान बढ़ाते हैं, कुंडली में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, सिंपल, और कुछ नहीं है भाई, सीधा सीधा संबंध है ना, ऊपर का मान बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, यानी कुंडली में धारा का मान बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। तीसरा नंबर बच्चों त्रिज्या, कुंडली की त्रिज्या, उल्टा है कुंडली की त्रिज्या, अब कुंडली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है देखो, यानी कहीं ना कहीं कुंडली की त्रिज्या का मान यदि कम करेंगे तभी बढ़ेगा, उल्टा है ना, तो कुंडली की त्रिज्या कम करने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और त्रिज्या यदि बढ़ा देंगे, त्रिज्या यदि बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब यही होता है उल्टा, त्रिज्या कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, सिंपल है, इसका डिटेल बन जाएगा बच्चों। और लास्ट है आपका चौथा नंबर माध्यम, माध्यम बच्चों, क्या माध्यम, ये जो आपका म्यू नॉट दिख रहा है ना, ठीक है, चुंबकशीलता पर भी निर्भर करता है, मतलब किसी भी कुंडली के केंद्र पर तीव्रता माध्यम की चुंबकशीलता पर निर्भर करता है, ये चीज आप लिख लेना। तो चार चीजों पर बच्चों, फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है, कुंडली में धारा का मान बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, त्रिज्या कम करेंगे तब बढ़ेगा, और माध्यम पर भी निर्भर करता है, यानी माध्यम जिस प्रकार से रहेगा उसके आधार पर चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आएगा। ओके, तो 9685299149 है, लास्ट बार फिर से नंबर दे रहा हूं, 9685299149, नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, छोटा सा अमाउंट लगता है लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।